देखो साइंस का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड से सभी रूबरू है, एसिड मतलब तेजाब होता है। क्या? तेजाब। तेजाब को किस किस रूप में देख सकते हो, कहां कहां देख सकते हो? तेजाब आपके घर में टॉयलेट क्लीनर, ठीक है, टॉयलेट क्लीनर, ठीक है, क्लीनर आपने देखा होगा। वो कौन सा तेजाब होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl वाला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तेजाब बनता कैसे कंपनी में? इसके अलावा और भी तेजाब होते हैं, बैटरी का एसिड, उसमें कौन सा तेजाब होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा बहुत कई सारे अलग अलग तरह के हमारे एसिड्स होते हैं। कुछ एसिड जो होते हैं, देखो ये जो एसिड है ना, ये सिंथेटिक है। क्या है? सिंथेटिक है। जो इंसान बनाता है लेबोरेटरीज में, किसी केमिकल्स के द्वारा मिला के बनाया जाता है। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, जो इंसान बनाता है फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल। नेचुरल एसिड कौन से हो सकते हैं? जिसे हम नहीं बनाते, नेचर बना देता है। जैसे लेमन खट्टा होता है। जनरली क्या होता है, एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, खट्टे स्वाद के होते हैं। खट्टे स्वाद में तो आपका लेमन आता है, खट्टे स्वाद में आपका टर्मरी आता है, टैमरिंड, इमली, ठीक है। और कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जैसे दही, जो सोर इन टेस्ट का होता है, वो हमारा क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। एसिड की खासियत क्या है कि जो एसिड है ना, जब हम उसे पीएच स्केल पे लगाते हैं, अब आप सोचोगे पीएच स्केल क्या है? हाँ सही बात है, एक स्केल है, वो स्केल की तरह दिखता है। इनमें अलग अलग कलर्स बता रखे होते हैं, ठीक है। अब जो पीएच स्केल है ना, वो चेक करने के लिए होता है कि भाई जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें एसिड की पावर कितनी है, एसिड की पावर को बताता है। एग्जांपल देखोगे, मैंने बताया आपको एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कहां होता है? बैटरी में डलता है। क्या जो बैटरी में डलने वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर किसी के हाथ पे गिर जाए तो क्या उसका हाथ जल जाएगा? एसिड में हम बात करेंगे स्ट्रांग है नहीं स्ट्रांग है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? पीएच स्केल से, ठीक है। एसिड नेचर वाइज भी अलग अलग तरह के होते हैं और उन अलग अलग एसिडों का स्ट्रेंथ भी अलग अलग होता है, ठीक है। और ये जो पीएच पेपर है, ये हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या नहीं है। उसका एक और एग्जांपल बताता हूं। अब हमने बोला एसिड खट्टा होता है स्वाद में, तो लेबोरेटरी में पड़े हुए केमिकल सबको क्या टेस्ट ले लेकर लोगे क्या? और टेस्ट ले लेते कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल गिर गया, जी भी जल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कोई अनदर सिस्टम भी होना चाहिए जिस सिस्टम से हम ये पता लगा सके कि जो हमारे पास केमिकल है वो एसिड है या नहीं है। तो एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, जैसे उस पे हमने एसिड डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। और एसिड जो होते हैं, लिटमस पेपर होता है एक चेक करने के लिए, इंडिकेटर कहते हैं उसको, हाँ।
हम अभी बात करेंगे लिटमस की भी बात करेंगे, पहले यहाँ तक सिर्फ इतनी बेसिक बातें पढ़ तो लो, बेसिक तो सीखो कम से कम कि क्या है भाई तेजाब कितना, एसिड को तेजाब कहते हैं, तेजाब कितनी तरह के होते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर में हो गया, जैसे हमारे बैटरी के अंदर हो गया, इसके अलावा सिंथेटिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। सिंथेटिक 2 तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेचुरल कौन से जो नेचर बना रहा है, सिंथेटिक जो इंसान बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया है एसिड जो होते हैं वो खट्टे स्वाद के होते हैं, और अगर हम उसमें लिटमस पेपर डाले तो वो लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है कि जब हम एसिड को पानी में घोलते हैं तो वो H3O पॉजिटिव आयन लूज करते हैं। अगर एक बीकर में वाटर है, अगर इस वाटर के अंदर हम क्या करें, एसिड डिसॉल्व करें, एसिड डिसॉल्व करें, कोई भी एसिड डालेंगे तो वो H3O पॉजिटिव आयन देगा। क्या करेगा? H3O पॉजिटिव आयन देगा। तो एसिड जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, और इसको हम कहते हैं एक प्रकार से H पॉजिटिव आयंस, जिसकी वजह से एसिड का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एसिड इफेक्ट होता है। ये इसका नेचर है, ठीक है। हम चेक करने के लिए कर सकते हैं। ये इस आयन को बनाएगा, अगर ये आयन बनेगा तभी ब्लू लिटमस रेड हो पाएगा। यहां तक तो सबको पता लग गया एसिड के बारे में। अब आता है बेस। बेस किसे कहते हैं? बेस देख लेते हैं। बेस क्या होता है? बेस जो होते हैं वो कड़वे स्वाद वाले होते हैं। बेस बेसिस कहते हैं। बीटर इन टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा स्वाद। नीम पत्ते, हाँ बिल्कुल, जो भी कड़वे स्वाद वाला हो, तो वो भी ठीक है। केमिकल जो होते हैं, वो जैसे आपके नीम कड़वा स्वाद, जैसे आपका करेला, किसी को पसंद नहीं है आपका करेला? खाया होगा तभी पता लगेगा ना कड़वा है कि नहीं है। इसके अलावा मेडिसिन, दवाइयां, ठीक है। इन सब में क्या? बेस जो है ना, जब हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेस पानी में OH नेगेटिव आयन देता है, OH नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है। और बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में कड़वे स्वाद के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, कुछ हमारे बेस जो है नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे सिंथेटिक होते हैं। तो अगर हम सिंथेटिक बेस की बात करें, सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक पता ही है तुम्हारे को, जो इंसान बनाता है, वो कौन कौन से है? NaOH, H2O, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। या इसके अलावा हमारा एक चीज और है, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH। सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड हो गया ना, उसमें एसिड नाम तो आ ही रहा है, हम बेस की बात कर रहे हैं ना। तो KOH, K फॉर पोटासियम, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे सिंथेटिक बेस हो गए जो लेबोरेटरीज में क्रिएट करके बना लेते हैं हम। लेकिन हमने बताया कि नेचर से भी मिलते हैं। जो कड़वे सामान है वो सारे के सारे हमारे नेचर से बने हुए जो सामान कड़वे लगते हो हमें, वो हमारे नेचुरल है, जो कि कड़वे है, इसलिए उसको हम बेस कह रहे हैं। और बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं OH नेगेटिव आयन वो लूज करता है। यहां तक तो सबको पता लग गया, ठीक है। हाँ, ये क्या करता है देखो, अगर हम इसमें pH पेपर इंसर्ट करें तो रेड को ब्लू कर देते हैं। ये ब्लू को रेड करता है। तो तुम्हें पता लगा बेस का कलर क्या होता है? ब्लू। और एसिड का कलर क्या होता है? रेड। जब भी एसिड किसी लिटमस में डालोगे तो कलर उस लिटमस पेपर का रेड होगा, और जब भी बेस को किसी लिटमस पेपर में डालोगे तो हमेशा उसका कलर क्या रहेगा? ब्लू रहेगा। अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे पास ये सॉल्यूशन है बेस का, अगर मैं इसमें ब्लू पेपर डालूं
तो कलर कौन सा हो जाएगा? रेड। क्यों भाई? ब्लू है, ब्लू हो जाएगा। ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि लिक्विड तो हमारा बेस है ना। समझ में आया? अगर हम बेस में ब्लू डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही कलर रहेगा, और अगर हम एसिड में रेड लिटमस डालेंगे तो रेड लिटमस का रेड ही कलर रहेगा। लेकिन अगर हम एसिड में रेड की जगह ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर रेड में रेड डाल दिया तो रेड ही रहेगा। रेड देखो, रेड में रेड तो कैसे यार, लिटमस पेपर का नाम है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। कोई सॉल्यूशन एसिड है और उस एसिड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं ब्लू कलर का, तो उस लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास बेस है और उस बेस के अंदर अगर हम लिटमस पेपर डालेंगे रेड कलर का, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। सॉल्ट होता है वो। तो साल्ट की वो क्या होता है फॉर्मूला? साल्ट बोलते हैं वैसे उसे। अरे साल्ट का फॉर्मूला बता। हम तो साल्ट बोलेंगे जी, अरे सॉल्ट का फॉर्मूला बता। हम तो नमक बोलेंगे। ठीक है। हम बोलेंगे। साल्ट क्या होता है देखो ध्यान नाम से। बोलेंगे। जब एक तरफ हम ले ले एसिड और दूसरी तरफ ले ले बेस, अब जब दोनों को मिला दोगे तो बनेगा सॉल्ट। इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। क्या? इक्वल लगा दो। अच्छा, एक अमाउंट ऑफ एसिड। क्वेश्चन है। क्वेश्चन रुक जा। इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। ये चीज ध्यान रखो बस। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये नोट करना है। क्यों? क्योंकि एसिड है, जितना एसिड है उतना ही बेस जब जाएगा ना स्ट्रेंथ में, तभी वो न्यूट्रल होकर साल्ट बनेगा। और जब तक ये साल्ट ना बने तब तक इसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे एसिड कोई ए कलर का है, ठीक है, और बेस कोई बी कलर का है। एसिड मान लो ब्लू है, बेस मान लो पिंक है। हमने धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिलाना शुरू कर दिया और अचानक ही मिलाते 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 ब्लू कलर कलरलेस हो गया। एक बीकर में मैंने एसिड लिया था ब्लू कलर में, दूसरी तरफ से मैंने बेस डाला पिंक कलर का, और जब इसका कलर, जब इसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड के साथ बेस जा रहा है, जब ये न्यूट्रल होगा ना अचानक ही इसका कलर कलरलेस हो गया। तो कलरलेस ये कंडीशन बताता है कि अब ये न्यूट्रल होकर साल्ट बन गया। ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आया ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ऐसे कवर होती है। साल्ट मैंने आपको समझा दिया साल्ट होता क्या है। ठीक है, ये रिएक्शन में आएगा। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं। नमक भी एक ऐसा ही सॉल्ट मैं है। आपको कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछो। आपने बोला साल्ट प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ठीक? ओए, हंसे क्यों? इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब सिग्नल। और क्या सिग्नल? क्या मुझे पता कैसे लगा क्या एसिड है क्या है? बोली भाई सिग्नल लगा दो इसमें। हाँ भाई, इंडिकेटर सुना किसे कहते हैं? देखा कभी ऐसी गाड़ी पे ऐसे लगा होता है कि यहाँ पर अरे ये मत बनाओ, ये मत बनाओ। देखा है हमने। ये क्या है? ये धूम 5। अरे ओए वो बाइक का चक्कर है। लेफ्ट इंडिकेटर है भाई वो राइट है, और ये राइट है। अच्छा ये राइट है, वो राइट है जो आपने पहले लिखा है। ये राइट है। अच्छा ये राइट है, ये तो लेफ्ट ही है। और ये लेफ्ट इंडिकेटर है। उधर से मैं कह रहा हूँ उधर राइट में। तो इंडिकेटर तुम्हें पता है कि जब हम बाइक चला रहे हैं तो वो इंडिकेटर करता क्या है? वो इंडिकेट करता है कि लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट का ऑन करो,
राइट मुड़ना है तो राइट वाला ऑन करो, और जब वो लेफ्ट मुड़ना तो वो आवाज कर देता है, टू टू करके आवाज करता है कि भाई भैया गाड़ी लेफ्ट को जाएगी, और जल भी रहा होता है ताकि बंदे को पता चल जाए, सुनाई भी दे जाए कि लेफ्ट को गाड़ी मुड़ने वाली है। सेम ऐसा मान लो कि लेफ्ट को एक तरफ हम वो एसिड मान लेते हैं और राइट को बेस मान लेते हैं, और इंडिकेटर मान लेते हैं ये कोई एक सॉल्यूशन है या पीएच पेपर है, डिवाइड को देखो, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन या पीएच पेपर हमें बताता है घुमा घुमा के कि ये एसिड है ये बेस है, ठीक है। अब एक पीएच पेपर हमने लिया और उसको किसी एक सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन के बारे में पता नहीं है क्या है, लेबोरेटरी में गए कोई सॉल्यूशन पड़ा था, हमने पीएच पेपर डाला। अब पीएच पेपर बताएगा क्या कि ये सॉल्यूशन या एसिड है क्या बेस है। जो चीज हमें ये बता दे कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है उसे इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। और इंडिकेटर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसिड, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया और नेचुरल मतलब गॉड द्वारा गिफ्टेड, ठीक है। ठीक है, अब आप सोचोगे गॉड द्वारा गिफ्टेड कैसे हो सकते हैं, तो गॉड द्वारा गिफ्टेड इंडिकेटर्स के अंदर आपने नाम सुना होगा टर्मरिक, हाँ हल्दी। हल्दी और चूने की एक बेहतरीन कलाकारी है, ठीक है। हल्दी और चूने की बेहतरीन कलाकारी है, इनको मिक्स करके आप कभी देखना हल्दी का कलर बदल जाता है। एक कपड़े पे हल्दी लगाई, उस कपड़े पे चूने का पानी लगाया और तुरंत देखोगे हल्दी का कलर पीला अचानक ही लाल हो जाएगा। तो कलर बदला मतलब इंडिकेटर है, कलर से जो हमें इंडिकेट कर रहा हो, ठीक है, इंडिकेटर हो गया। इसके अलावा रेड कैबेज, रेड कैबेज भी होता है, लाल पत्ता गोभी नहीं देखी कभी? हरी होती है भैया, ब्रोकली कहते हैं जिसे। लाल भी होती है भैया, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, कैप्सिकम वो हरी होती है, नहीं लाल वाली भी आती है, ठीक है। रेड कैबेज हो गया, या इसके बाद हिबिस्कस फ्लावर, नाम भी नहीं सुना। गोभी वो कह रहे भाई, नहीं वो लाल नहीं बोलती। हाँ जी, गुड़हल का फूल काली माता का प्रतीक, काली माता को यही वाला फूल चढ़ता है, गुड़हल का फूल, उसको बोलते हैं हैबिस्कस फ्लावर। ये फ्लावर रेड रंग का होता है, ये भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेटर एसिड और बेस के बारे में बताएगा। इसके अलावा हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो होते हैं, जो लैब में बनाए गए हैं, इसमें नाम है फिनोल्फिथिलीन। क्या? फिनोल्फिथिलीन, हाँ जी, फिनोल्फिथिलीन, फिनोल फिथाइलिन, फिथाइलिन बोलते हैं, हाँ फिथैलिन। या इसके अलावा एक और नाम है मेथाइल ऑरेंज। लैब में हम करेंगे एक्सपेरिमेंट तो देखेंगे इसको। आप तो कब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मैं कब से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास फंडिंग चाहिए, फंडिंग मेरे पास उतनी नहीं हो रही है तो मैं रुका पड़ा हूँ। फंड करो, ठीक है, हाँ शांत रहो, दबे पे मुर्दे मत उखाड़ा करो, कृपया पढ़ लो। फिनोल्फिथिलीन हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, आर्टिफिशियल है, और नेचर से जो हमें नेचर से मिलता है वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स होते क्या है, जो हमें बताएं कि सॉल्यूशन हमारा रेड है, ठीक है, हाँ। इसके अलावा ध्यान से समझो, जो फिनोल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज है, यहीं पे मैं छोटा सा बना के बता देता हूं आपको। और इसमें एक और है, लिटमस भी आता है, लिटमस नेचुरल में आता है, लिटमस ये नेचुरल में आता है,
हैं? अभी तो आर्टिफिशियल के नीचे तो लिख रहे हो, ताकि मैं आपको इकट्ठे ग्रुप बना के बता सकूं। ये नेचुरल लिख लो, ठीक है। लिटमस होता क्या? नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब लिटमस ऐसा नहीं है क्योंकि लैब में बनाता है। लिटमस एक ना समुद्र के नीचे, समुद्र के बेस में उगने वाला पौधा होता है, लाइकन बोलते हैं उसको। क्या? लाइकन के पौधे का जूस है ये। पौधे का जूस देखते हो, पौधे का जूस होता है, कोई भी पौधा चटनी बनाओ उसका जूस निकल जाएगा। वैसे ही इस पौधे को भी चटनी बनाकर खा लो। इसका जूस निकाल लेते हैं और वो जूस हमारा नेचुरली होता है, इसलिए हम इसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। इन इंडिकेटर को के कलर शो होते हैं। क्या शो होते हैं? कलर शो होते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर शो बना देता हूं। एसिड में और बेस में कलर शो होंगे, एसिड में और बेस में। फिनोल्फिथिलीन एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक हो जाता है। फिनोल्फिथिलीन बेस में पिंक हो जाएगा और एसिड में कलरलेस होगा, मतलब सफेद होगा, बिना कलर का। तो वही- पानी। हाँ, पानी की तरह मैजिक क्या होगा? मैजिक। एक तरफ आप क्या देखोगे, इसका टाइट्रेशन वाला प्रोसेस 11th में सिखाते हैं कि आपके पास पिंक कलर का सॉल्यूशन है और आप धीरे धीरे उसके अंदर फिनोल्फिथिलीन ऐड कर रहे हो और धीरे धीरे करके वो पिंक कन्वर्ट होकर सीधा कहां हो गया? एसिड हो गया, यानी कलरलेस हो गया। तो यहां पर बता रहा है फिनोल्फिथिलीन बताता है अगर एसिड सॉल्यूशन है तो वो कलरलेस होगा और अगर बेस सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा जब भी हम किसी सॉल्यूशन में फिनोल्फिथिलीन को मिलाएंगे। इसके अलावा इनके फॉर्मूले में तो बताओ। लिटमस का तो तुम्हें पता ही है, लिटमस एसिड में क्या रहता है? रेड। अभी बताया था मैंने, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। मेथाइल ऑरेंज क्या होता है? मेथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में रेड रहेगा, उसमें पिंक। बेस में ऑरेंज, बेस एसिड में रेड रहेगा और बेस में येलो हो जाएगा। एसिड में रेड कलर देगा इक्वल टू ऑरेंज और बेस में येलो हो जाएगा। यहां तक नोट कर लेना फटाफट से सारा का सारा, ठीक है। ये हो गया हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चलो अभी नोट ठीक है। करना नोट। वीडियो नहीं बनी क्या वो वाली? बनी है, अभी तो बंद कर दी थी आपने। अच्छा। वापस से- केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ेंगे। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। इसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। इसमें क्या है, कोई भी एसिड है अगर किसी मेटल से रिएक्ट करता है ना तो मेटल से एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसमें एक एग्जांपल है, जिंक मेटल है एक, Zn मतलब जिंक। जिंक मेटल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बताया ना सल्फ्यूरिक एसिड कहां पे होता है? नींबू में, नहीं, बैटरी वाटर में, बैटरी ऑरेंज बैटरी। ठीक है। तो जब मेटल, जिंक मेटल रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस H2 गैस बनेगी। क्या बनेगी? H2 गैस। तो हमने पहला ये पढ़ा एसिड की रिएक्शंस में, पहली रिएक्शन पढ़ी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आगे आता है सेकंड रिएक्शन कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद metal carbonate, acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate and metal hydrogen carbonate to give carbon dioxide gas, to give कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो यहां पर आपने क्या देखा कि भाई ऊपर तो ये कहता है कि भाई एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बनेगा हाइड्रोजन गैस, और जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचाने कैसे या हाइड्रोजन गैस को पहचाने कैसे? जब भी इस गैस को रिलीज करते हुए इस गैस के सामने आग लाते हैं तो ये आग एकमात्र जरिया है जो हमें इन दोनों के गैस के बारे में बता सकता है। ठीक है, जैसे ही मान लो जिस ट्यूब से गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो उस ट्यूब के आगे अगर हम आग की माचिस की तीली लेकर जाएंगे वो माचिस की तीली बुझ जाएगी, क्योंकि हमें ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। और जो हमारे एग्जॉस्ट सिलेंडर होते हैं ना, जो बाहर में रखे होते हैं, अग्निशमन यंत्र बोलते हैं जिसे, सिलेंडर के अंदर गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होती है जिससे आग बुझती है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस की क्वालिटी क्या है? जब हाइड्रोजन गैस जलता है ना तो ये पॉप साउंड करता है, जैसे पटाखे फूटते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस गैस के सामने माचिस की तीली लेकर जाएंगे तुरंत वो पॉप पॉप साउंड करके जलेगा, तो इसका मतलब वो बताएगा हमारे को हाइड्रोजन गैस है, और यहां पर बताएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके एक रिएक्शन है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पे होता है? HCl बताया था ना, टॉयलेट क्लीनर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां होता है? टॉयलेट क्लीनर में। बेसिक घरेलू तरीके से भी मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एसिड होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि क्या है। ठीक है, विनेगर क्या होता है? विनेगर सुना है, जो नूडल में डालते हैं पानी, वो भी एक प्रकार का हमारा एसिड ही है। वो है क्या कहते हैं, इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में आता है, खाने वाले एसिड होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है ना, ये दो चीज पता लगी आपको। जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaCl, नमक। एक मिनट, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा बनेगा H2O वाटर। गायब हो गया फिर। इसके अलावा CO2 गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो बनता है NaCl, नमक, सॉल्ट, और सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, या शुद्ध भाषा में नमक भी कह देते हैं। और वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उसको तो पूरी नींद ही आ गई है। चूल्हा बनाने वाला कल से क्लास लगाया करेंगे, लकड़ी कैसे लगाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, तो नींद आएगी नहीं। और क्या, नहीं तो तो से भी आ रही है, आना नहीं में क्या मतलब समझ आया, वो तो को दिखा रही है। यहां तक समझ में आया? नोट कर। हाँ जी, बस कीप क्वाइट। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद ताकि सोना। बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अभी पहले ही समझाया था सॉल्ट में, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर बनाया था वो, मैंने आपको जब समझाया था सॉल्ट क्या होता है। तो यहां पर एक रिएक्शन बता रहा है NaOH। मैंने बताया था ना NaOH एक प्रकार का क्या होता है? बेस। हाइड्रोक्साइड। NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ एक एसिड को रिएक्ट करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl। ये क्या हो गया हमारा? एसिड। तो ये रिएक्ट करके क्या बनेंगे? NaCl, सॉल्ट, NaCl। सारे नमक ही बन गए हैं। हाँ, और क्या बन रहा है साथ में? H2O वाटर। खत्म भाई, खत्म। तो ये भी क्या है? सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सॉल्ट का फॉर्मूला ये तो यही तो पूछा था कब शादी का आपने। जो घर का नमक होता है, देश का नमक, टाटा नमक। समझ में आया? तो यहां पर हमारी पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का खत्म होता है। 3 टॉपिक थे, ये तीनों के तीनों मैंने आपको बहुत ब्रीफ एंड शॉर्ट बताया है। खत्म। ठीक है,
अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस करवाऊं कि छोड़ दूं, अभी बताओ।